दोस्तों आजकल के माहौल देख के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास हजारों बॉयफ्रेंड हो, फिर भी आपको यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? हाँ, आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चल गया? अरे तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? ऐसा कौन सा काम है जो एक आदमी पूरे जीवन में एक ही बार करता है और वही काम औरत हर रोज करती है? लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया। सर कपिल सर, बकरी गुस्से में होकर कह रही है ना। अगर सर बकरे को इसी बात पे गुस्सा आता है, वो करता है। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा कितना खाओगे? वो बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ? कार्ड में लिखा था कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। दोस्तों एक बार दुबई का कुत्ता इंडिया आ गया तो इंडिया के कुत्तों ने उससे पूछा, भाई दुबई में क्या दिक्कत था जो तू यहाँ आ गया? तो दुबई का कुत्ता बोला, भाई वहाँ खाने पीने सबका आजादी था, सिर्फ भौंकने को छोड़ के। समझ रहे हो? आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। धूप दिखाई नहीं दे रही है आजकल, कहीं मोदी जी ने सूरज को बेच तो नहीं दिया? दोस्तों अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मुझ में और क्रिस गेल में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मुझ में और क्रिस गेल में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। अब शादियों में 7 वचन की जगह 8 वचन लिए जाएंगे और वो 8वां वचन होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा वक्त अपने पति को दूंगी। दोस्तों कई बार आंधी में ऐसी चीज उड़कर चली आती है कि पड़ोसन को लौटाने में भी शर्म आती है। अरे इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सजा अभी मिल रही है। दोस्तों अपने आप को स्पेशल बनाओ, आम नहीं, वरना अचार बना दिए जाओगे। वो कौन सी सब्जी है हाँ? जिसमें हम कभी नमक नहीं डालते? सब्जी में नमक नहीं डालते? पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। अच्छा पायल, तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगी? अच्छा बताओ, चश्मा और लड़की में क्या सिमिलरिटी है? दोनों को यूज करने से पहले टांगे खोलनी पड़ती हैं। बेबी क्या है? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक नहीं करती। मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत, शोहरत, इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल
एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे स्कूल में एक बहुत खूबसूरत मैडम है। तो पापा ने कहा बेटे मैडम के बारे में ऐसा नहीं बोला करते, मैडम माँ समान होती है। तो बच्चे ने कहा पापा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देता है। पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? मदद मांगी थी, मदद तो नहीं मिली, ट्रांसफर ऑर्डर मिला और तुमने उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना बल्कि बगावत कर दी। क्या करता मैं? बेचारे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर हम अपने आप को वहां से ट्रांसफर करा। अच्छा हुआ श्री राम जी वानर सेना लेके गए थे। अगर इंसानों को लेके जाते तो सोने की लंका देखकर आधे तो साले रावण के पच में हो जाते। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। एक 18 साल की लड़की ने एक 98 साल बुढ़े से शादी कर ली। तो लोगों ने पूछा अरे तुमने शादी के लिए इनमें ऐसा क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? तो इतने में लड़की बोली पहला तो इनका इनकम और दूसरा इनके दिन कम। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पे कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। कमिश्नर साहब, सबूत की आड़ लेकर अगर राजा ठाकुर खून कर सकता है और कानून को अंगूठा दिखा सकता है तो मैं कानून को हाथ दिखाऊंगा, वो भी दूर से। धूप दिखाई नहीं दे रही है आजकल, कहीं मोदी जी ने सूरज को बेच तो नहीं दिया? सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से ये कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। सुनिए जी, मेरे विदाई के समय मेरा भाई आपसे क्या बोला था? तुम्हारा भाई यही बोला था कि जीजा अब हमारी घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फिर आप क्या बोले? क्या बोलूंगा, मैं भी यही बोला था, घर जाकर ही इज्जत लूटूंगा। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब 2 लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। मैं दुनिया हिला दूंगा। अबे साले, रात में ढंग से पलंग तो हिलता नहीं है, चलता है दुनिया हिलाने। दोस्तों, शमशान घाट में 2 व्यक्ति बात कर रहा था कि कितने शांत से ये लोग सो रहे हैं। उतने में एक भूत खड़ा होके बोला क्यों नहीं सोएंगे भाई, जान दे के जो जगह लिए हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई,
सीधा इंसाफ, वो भी भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। एक लड़का ने जूस वाले के दुकान पे गया और बोला एक गिलास जूस दो, लड़ाई होने वाला है। जूस दिया, लड़का पी गया। फिर से बोला एक गिलास और दो, लड़ाई होने वाला है। तो दुकान वाले बोला अरे भाई ये तो बताओ लड़ाई होगी कब? तो लड़का बोला जब तुम पैसा मांगोगे तब। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। तुमने अभी तक मेरे शोले नहीं देखे, शराफत देखी है। जिस दिन शराफत छोड़ दी मैंने, उस दिन कोई भी तुम्हारा रखवाला बनने से इनकार कर देगा। मैंने आपका अंदाज देखा है, लेकिन आजकल मेरा तेजाब शबाब पर है। तुम अभी नए परिंदे हो, ये मत भूलना कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। 100 दिन का सपना भूल जाइए ड्रीम गर्ल जी, और आंखें खोल कर देखिए, आपके सामने आज का मिस्टर इंडिया खड़ा है। रंग देखकर कभी भी शादी ना करें, हमेशा भूरी चींटी काली चींटी से ज्यादा काटती है। स्त्री हार तभी मानती है जब वो हार सोने का हो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। दीदी आप दूध पीते हो? कौन सा? बकरी का। और ये जो 2 बड़े-बड़े दूध की फैक्ट्री, इसको कौन पिएगा? नहीं, कहाँ लेके जाओ मैं से? कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा, एक जो बाबा सिकंदर। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो, कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए, उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे, और आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना,
हम जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए। काहे रे, घर में मोटरसाइकिल नहीं है? मोटरसाइकिल है लेकिन उसमें पेंडिल नहीं है।